जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। अच्छा सुनो, जल्दी से जाके मंदिर सजाने का सारा सामान ले आओ और कल के लिए लाल फूल ऑर्डर करना। पूजा में लाल ही फूल लगेंगे। अच्छा सुनो, वो सब कुछ बाद में करना। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए पहले ग्रीन टी लेकर आओ। मैम कोई बात नहीं, तुम ग्रीन टी लेकर आओ, तुम झालर लेके आओ, मैं सामान लेके आता हूँ। ये फूल, ये तो सारे उलझे हुए, इनको सुलझाने में पूरी रात निकल जाएगी। सुलझाएगा कौन इनको? एक सेकेंड, इनको मैं सुलझाता हूँ। अरे वाह माहिर, इससे पहले तुझे इन सब चीजों में कभी इंटरेस्ट लेते देखा नहीं। आज कुछ खास है क्या? अरे माँ जाना है ना? क्या? मेरे कहने का मतलब है आप जाओ, मैं ये सारे काम कर दूंगा, बेफिक्र रहो। फनी बेला तुम मेरे साथ चलो बेटा, हमें प्रसाद की लिस्ट बनानी है। आ जाओ। मैं माँ उसमें बेला क्या करेगी? प्रसाद की लिस्ट तो बन जाएगी ना, मतलब जो माता रानी खाती है वही माँ भी खा लेगी, मतलब मेरी माँ और बेला भी वही खा लेगी ना, जो देवी माँ को भी पसंद होगा, तो है ना बेला? कुछ भी बोलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? बेला आओ मेरे साथ। फोन आ गया, एक सेकंड बेटा। हेलो, हाँ जी। माँ, प्रसाद की लिस्ट बन गई। अब तो चलो। माहिर जी इस वक्त? और नहीं अरे isn't it too late? वैसे भी कल पूजा है। अरे तो क्या हो गया, हम जल्दी से जाके आ जाएंगे। इस वक्त क्या खुला होगा माहिर जी? अरे मुझे पता है कैफे 24/7 है, ज्यादा दूर भी नहीं है, जल्दी आ जाएंगे। चलो। मैं इतनी हंसी क्यों आ रही हूँ? बेला जल्दी से चलो ना, फटाफट से जाके आ जाएंगे। हाँ यार, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तुम हंसती चली जा रही हो, मैं समझ में नहीं आ रहा तुम हंसी क्यों आ रही है। मैंने आज तक कभी भी किसी का इतना इंतजार नहीं किया बेला, पता है तुम्हें? पता है, आप अपनी बिजनेस डील्स के अलावा और कुछ नहीं कर। ओह दैट मींस तुम जानबूझ के कर रही हो मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं, आप खुद ही क्यों कर रहे हैं आप वैसे? मतलब क्यों मेरा इंतजार कर रहे हैं? What if it's all a mistake? बेला इट्स नॉट अ मिस्टेक, गलती नहीं है कोई, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम बात समझने की कोशिश करो। टेल मी, क्या है तुम्हारे मन में, क्या चाहती हो एग्जैक्टली? टेल मी, बोलो ना बेला, कुछ तो बोलो। अरे बिजली किसने ऑफ कर दी? बेला बेला नहीं, हाँ हम देख रहे थे कि अंधेरे में बाकी की लाइट्स कैसे लगते हैं। बहुत सुंदर लग रही। अच्छा लिस्ट बन गई क्या? हाँ हाँ बढ़िया लिस्ट। अच्छा चलो आ जाओ फिर। चल चल आओ। अरे हमें गेस्ट लिस्ट बनानी है, आओ बेला। मैं कहा वेट कर रहा हूँ। नाम सारे तुम्हें पता है? फोन से देख लेना, मैं आके देख लेती हूँ। अरे ठीक से किया या नहीं माहिर ने? क्या करूं मैं? अंदर जाना चाहती हूँ लेकिन बेलपत्र के रहते मैं ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं उनके होते रूही कैसे अंदर चली गई। बस कैसे भी करके रूही बाहर निकल के इस लड़के के पास आ जाए और वो इसी के साथ रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर नहीं, वो इसे मिलने आने वाली नहीं है क्योंकि वो विक्रांत उसे नहीं आने देगा। भगवान है भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मैं आघुरी बाबा से भी मदद नहीं ले सकती क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूं। तो मैं कैसे इस लड़के से बात करूं? क्योंकि सिर्फ स्वप्न लोक ही एक रास्ता है जिससे मैं इस लड़के से बात कर सकती हूँ।
ये फूल बना दे। माँ, हाँ ये हो गया गेस्ट लिस्ट का। बहुत अच्छी। मैं जाऊँ? हाँ तुम जाके सो जाओ, मैं भी थोड़ा। एक्चुअली माहिर जी बाहर हैं तो उनको देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है। कौन नॉक कर रहा है इस वक्त? कौन होगा? माहिर जी होंगे, मैं देख लेती हूँ। मैं आप ही के पास तुम मेरे पास आती इससे पहले मैं तुम्हारे पास आ गया। बेला जाओ। युवराज, युवराज क्या हो रहा है ये? अरे हमने नवरात्रि रखी है राइट? हाँ तो वही तो कर रहा हूँ। बचाओ। युवराज क्या हो रहा है ये सब? अरे आप लोग धीरे बजाइए ना। अरे मॉम कोई धीरे नहीं होगा। सहगल से घर दुर्गा माता आई है। आज पूरी रात जगराता होगा, कोई नहीं सोएगा। अरे तू पागल हो गया क्या? माता का अनावरण हुआ नहीं, कल होगा जब पंडित जी आएंगे तो। अरे माता का अनावरण तो होता रहेगा माँ। वेलकम पार्टी तो आज ही होगी ना। मुझे माहिर जी के पास जाना है, पर ये विक्रांत मुझे उनके पास जाने क्यों नहीं दे रहा? अरे माँ डांस के बीच में कोई बात नहीं होगी, चलिए। बस रूही, विश अपने जादू के साथ तैयार हो ही गई होगी, जिसे तुम्हारी माँ किसी भी हाल में अंदर नहीं आ पाएगी। और तुम्हें तो मैं इस घर के बाहर जाने नहीं दूंगा। तो करने दो उस माहिर को इंतजार। उसका इंतजार आज बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा। हाँ, यही सही समय है। मैं इसके सपने में जाके इसे आगाह करती हूँ। ये कौन है? बेला मुसीबत में है। कौन है वहाँ? क्या क्या मुसीबत है बेला? वो जानना जरूरी नहीं है, इस वक्त बस बेला को बचाना जरूरी है। तुम उसे बचाओगे ना? ऑफ कोर्स बचाऊंगा, लेकिन बेला किस मुसीबत में और आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे बचाऊं बेला को? माँ तुम्हारी मदद करेगी। माँ? मतलब? अगर दिल और इरादे मजबूत हो तो माँ से मदद ली जा सकती है। दुष्टों का संहार माँ ही करती है। कैसे बचाना? माँ कैसे बचाएगी बेला को? बेला किस मुसीबत में है? कुछ बताएंगे आप? है कौन? धुआं, दिव्य शक्ति। माँ माँ माँ। धुआं, दिव्य शक्ति, क्या था ये? बेला को बचाना है, माँ बचाएगी। वो वार्ड में यहाँ पे सो गया था, बहुत देर हो गई है। माँ
माहिर जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। जो कि तुम ठीक हो ना? माहिर भाई, come on, let's take a selfie. Come on, माहिर भाई. Hey, come on, guys. माहिर भाई, अब आपकी बारी. अरे मैं नहीं बचा था. अरे come on, you can do it. धुआं दिव्य शक्ति माँ 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 माँ। माहिर तो अंदर आ गया, लेकिन बेला की माँ, वो बुढ़ी नागरानी माँ इस घर के अंदर नहीं आ पाएगी। धुआं दिव्य शक्ति माँ 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 माँ। धुआं दिव्य शक्ति माँ 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 माँ। अच्छा हुआ कि आज घर में कोई पूजा नहीं है। ये जादू तब काम करेगा जब आसपास कोई आग नहीं होगी। मॉम, ये माहिर भैया क्या कर रहे हैं? विक्रांत, सामने से हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे बेला, ऐसे कैसे जाने दो? तुमने तो अभी मन से डांस भी नहीं करा। मुझे पता तुम्हें डांस करना कितना अच्छा लगता है। भूल गई वो पुराने दिन? याद है? अगर इस घर में बेला पे कोई बुरा साया है तो वो आज नहीं बचेगा। आग? नहीं, इससे तो मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। What the hell? What? मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। I just tripped. भाई आप यहाँ क्या कर? चलो अंदर, सब लोग डांस करें। लेट्स डांस। माहिर, आरती आज नहीं करेंगे बेटा, कल करेंगे पूजा के बाद। क्या हुआ? नहीं हुआ तुमसे? तुमने देखा ना कैसे हो पाता। मेरा ध्यान यहाँ था। और खैर वो सब छोड़ो। मैंने बेला की माँ को देख लिया अंदर आते हुए, आत्मा के रूप में। वो यही कहीं है। कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है वो कहीं छुपी हुई है और मैं उसे अपने असली रूप में ही देख सकती हूँ। इसलिए मैं अपने असली रूप में आती हूँ। तुम बेला पे नजर रखो, कहीं वो मुझे देख ना ले। और तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ संभालूंगी। जैसे ही मुझे उसकी माँ दिखेगी मैं और फिर इंसान रूप में आ जाऊंगी। यूवी भाई,
वो नहीं। बेला, ये ओके? बेला, 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 बेला। पानी लेके आओ कोई। ये लाइट्स को क्या हुआ? लाइट्स ऑन करो। बूस्टर। बेला, क्या हुआ? बेला। अरे क्या हो गया बेला को? माहिर से कमरे में ले चलो, चलो। बेला, यही मौका है। मैं अपनी बच्ची के सपने में फिर से जाके उसे सब बता देती हूँ। नहीं नहीं, मत जगाओ उसे, मत जगाओ। माहिर इट्स ओके बेटा, हो सकता है थकान की वजह से ऐसे हो गया हो, उसे रेस्ट कर लेने दे। बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ओस्मान, I don't know बेला, वो सपने में मैंने किसकी आवाज सुनी थी, लेकिन आई होप कि मैं तुम्हें हर खतरे से बचा लूं। तुमने बचा लिया अपनी बेला को, ही रूही को। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। Is she okay? हाँ ठीक है। You go sleep. What? What मतलब? अरे मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ भाई कि आप जाके सो जाइए। मैं हूँ बेला का ध्यान रखने के लिए। Don't trouble yourself. Just don't talk rubbish, युवी। मैं बेला के पास हूँ, मैं ऐसे कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ माहिर बेटा, इस विक्रांत को यहाँ मत रुकने देना। ये यहाँ रुक गया तो फौरन रूही को जगा देगा और मैं उसके सपने में नहीं जा पाऊंगी। भाई ये क्या जिद? आप छोड़ते क्यों नहीं हो बेला? क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती। लोग, लोगों का साथ और हाथ आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा, जैसे बेला ने सीख लिया। एंड आई एम श्योर उसने गलतफहमी में आपका हाथ मेरा हाथ समझ के पकड़ा होगा। युवी तुम I think we need to talk. तो इतने जोर से मत बोलो, वो जाग जाएगी हमें। तो ठीक है, बेला को आराम करने दीजिए। अब बाहर आइए, बाहर बात करते हैं। एक मिनट। अरे भाई अब क्या यार, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मैटर को, बाहर बात करनी है। चलो बेला, बेला मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने में आ रही हूँ बच्चे, मैं तुम्हारे सपने में आ रही हूँ। मैं कह रहा हूं आप मेरी बात को सुनो। आप मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं हो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। What the hell, युवी चाहते क्या हो तुम? ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूं और किसे चाहता हूं। इनफैक्ट आपके सामने, मेरे सामने, पूरी फैमिली के सामने बेला ने कन्फेस किया था दैट शी स्टिल लव्स मी। लिसन युवी, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज रियलाइज किया कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ना ही रिलेशनशिप, ना ही प्यार। और यहाँ है भाई, ब्लैक व्हाइट सब क्लियर है। भाई बेला को भी सब क्लियर है कि उसे क्या चाहिए
और क्या नहीं चाहिए। बता चुकी है, साफ साफ कन्फेस कर चुकी है कि उसे अपना यूवी चाहिए। एंड आपको पता नहीं किस बात की कंफ्यूजन है। एनीवे, आप मुझे ये बताओ कि बेला ने आपसे ऐसा क्या कहा है जो आपको ये गलतफहमी हो गई कि वो आपसे प्यार करती है। टेल मी। कुछ नहीं। बेला ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन बेला ने मुझसे कभी ये भी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो मुझे छोड़ना चाहती है? देखो, आपको जो मानना है वो मान, ठीक है, पर इस टाइम बेला को उसके यूवी की जरूरत है जो रेस्ट कर रही है अंदर। मैं उसके लिए ब्लैंकेट और हल्दी का दूध देने जा रहा हूं। ओके? कोई जरूरत नहीं जाने की, मैं ले आऊंगा। अच्छी बात है। मैं भी तो यही चाहता था कि तुम यहां से जाओ माहिर साइकिल। शुक्र है आप मुझे दोबारा। माँ, माँ, माँ क्या? माँ, माँ आपके पैर। माँ ये क्या हो क्या रहा है आपको? उन्हें पता चल गया बेटा, उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। आप जिंदा हो? नाम तो बताइए, कौन कर रहा है ये? से नहीं मिलेंगे आप। स्वागत है आपका नागरानी जी। स्वप्न लोक से इंसान के इस रूप में आपका स्वागत है और अब आपको मैं मृत्यु लोक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा सासू मां। अफसोस है सासू मां कि आज ही मुझे आपका स्वागत करना पड़ रहा है और आज ही मुझे आपकी विदाई भी करनी पड़ेगी। आप यहाँ पहुंची कैसे? कौन मदद कर रहा है आपकी? नाम बताओ मुझे उसका। मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। रोहिया कौन? सब कुछ करते हैं, खत्म करता होगा। रोही, किसी पे भरोसा मत करना रोही। वो सब तुझे धोखा दे रहे रोही। मेरी बात ध्यान से सुन रोही, तू जिस पे भरोसा करेगी वही सबसे बड़ा तुझे धोखा देगा रोही। किसी की बातों में मत आना बेटा। लेकिन क्या हुआ बेला? तुम इतना डरी हुई क्यों? कोई बुरा सपना देखा तुमने? फिर से अपने सपने में माँ को देखा विक्रांत। अच्छा, क्या कह रही थी नागरानी? फिर से वही बात कि मुझे सतर्क रहना चाहिए और मुझे खतरा है और कोई मेरा भरोसा तोड़ देगा। वो तो मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ कि माहिर तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा। विक्रांत, तुम माहिर पे शक क्यों करते हो? तो फिर क्या करूं?
क्या तुम सबसे ज्यादा भरोसा उस माहिर पर नहीं करती हो? बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो विक्रांत। मेरी परेशानी की वजह कुछ और। माँ इस तरह बार बार मेरे सपने में आती है और वो सपने जैसा नहीं लगता विक्रांत, वो सब सच लगता है। मुझे बार बार ऐसा ही लगता है कि वो अपने लोग से आके वो सब लोग से कैसे बात कर सकती हैं तुमसे? मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन नाग रानी माँ मर चुकी हैं। और जिंदा भी थी तो अब नहीं रहेगी। विक्रांत, तुम नहीं समझ रहे हो। कुछ है जो हमसे छूट रहा है, कोई ऐसी कड़ी जो हम पकड़ नहीं पा रहे। तुम खुद सोचो, अगर वो जिंदा नहीं होती तो वो 2 बार मेरे सपने में आके एक ही बात मुझसे क्यों करती? मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देख पा रही हैं। वो कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ से वो जानती है कि मेरा क्या हाल है, या वो मेरे पे आने वाले खतरे को देख पा रही हैं। तुम्हें पता है वो परीक्षा लेने की बात कर रही थी, किसी संकेत की बात कर रही थी। क्या मतलब? जब मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने किसी निशानी के बारे में बताया था। आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही मेरी बात सुन, मेरी बच्ची मेरी बात सुन। मैं तुझे उसकी निशानी बताती हूँ, और जैसे मैं बता रही हूँ ना, अगर तूने वैसे ही उसकी परीक्षा ली तो फिर तू जान पाएगी बेटा, तू जान पाएगी कि वो इंसान तेरे भरोसे के लायक है क्या नहीं। बताओ मुझे बेला, तुम चुप क्यों हो गई? कैसी निशानी, कैसी परीक्षा? बताओ मुझे, कौन है वो इंसान? बताओ मुझे, कौन है वो? परीक्षा क्या है मुझे बताओ। हाथ छोड़ो मेरा विक्रांत, मुझे नहीं कुछ याद आ रहा है, मैं नींद में थी। इससे ज्यादा मुझे नहीं कुछ समझ में आया। और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। क्या है ना, मुझे तुम्हारी भरपाई, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, और मुझे ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है कि कोई तुम्हें धोखा देना चाहता है, कोई तुम्हें दर्द देना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम आराम कर लो, सो जाओ। मुझे नींद नहीं। तुम्हें सोना होगा। मेरा मतलब है कि तुम आज चक्कर खा के गिर गई थी, थोड़ा आराम कर लो। कितनी थकी हुई हो, सो जाओ। अरे मैंने बोला ना, मुझे मिलो फटाफट। कम ऑन, जल्दी। एक सेकंड यूवी, सोनल तुम? हाँ, और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? तुम आ गई। You know what? जिस दिन हमारी बहस हुई हो, तुम वहां से भाग गई। मुझे लगा कि पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बनने से पहले ब्रेकअप हो गया। अच्छा? सॉरी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई। You know what? तुम इधर हो। कोने में। I am all ready. Come on, kiss me. मुंह बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उस रात को क्या हुआ था, इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ। लिसन टू मी, उस रात को जब हम पार्टी करके वापस आए थे और यहाँ रुकने का सोच रहे थे तो आई नो उस इडियट आदि ने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम गुस्सा होकर वहां से चली गई थी। उसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी यार। आई नो, मैं तुम दोनों से लड़ पड़ी। वही तो, मेरा दिल टूट गया था, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया, मैं वहां से चला गया। बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम वापस आ गई। उल्टू, जब मैं उस रात को वापस आई थी तो अनु। आई नो अनु, उसी दिन वो अनु का हादसा भी हुआ था ना। क्या हुआ? Are you okay? तुमने कुछ देखा था क्या? क्या? अनु। अच्छा हुआ सासू माँ चल गई। अब जल्द से जल्द मुझे बताओ कि आपने रूही को क्या कहा था? किस चेतावनी, किस निशानी, किस इम्तिहान के बारे में आपसे बात कर रही थी? बताओ मुझे, बताओ मुझे। बचाओ, मेरी मदद करो, कोई है? बचाओ। कोई नहीं है यहाँ, हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। और हम क्या इतने बेवकूफ हैं कि आपको किसी ऐसी जगह ले आएंगे जहाँ लोग कोसों दूर तक यहाँ कोई नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए चीखना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि बेला को क्या कहा था आपने। बताओ, वरना क्या? हाँ? वरना क्या? मार डालोगी मुझे? ठीक है, मार डालो, अच्छा है। फिर मैंने रूही से क्या कहा ना, ये तुम दोनों को कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो तुम दोनों,
मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। अभी आपको जान से मार देता हूं। नहीं विक्रांत, नहीं, ऐसा मत करना। इनका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जरा सोचो, अगर हम इन्हें हमारे कब्जे में करते तो बेला हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगी। इनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें मारना चाहिए। बस बुढ़िया को नहीं मारेंगे, ये हमारे बहुत काम की। विशाखा इसका मुंह बंद कर दो। तुम दोनों बहुत बुरा कर रहे हो, भुगतोगे, तुम दोनों भुगतोगे। तुझे तो दुगना पाप लगेगा। एक तो अपनी दोस्त के साथ धोखा करने का, दूसरी नागरानी के साथ धोखा करने का। पछताओगे तुम दोनों, पछताओगे। ये मेरी बद्दुआ है। तोहरी मौत मिलेगी तुझे विशाखा, तोहरी मौत। तूने मेरी बच्ची की पीठ पर वार किया है ना, तेरे सीने पे मारूंगा, देखना तू, और वो भी तेरे किसी अपने के हाथों। याद रखना तुम दोनों। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र तुम दोनों पे खुलेगा। इस धोखे की माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी तुम दोनों को, सिर्फ मौत मिलेगी, और वो भी खुद महाकाल के हाथों। विशाखा मुंह बंद करो इनका। यहाँ पर अब बिल्लियां कबूतरों की रखवाली करेंगी। इनके रहते सासू माँ कहीं नहीं जाने वाली। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने तुम पे हमला नहीं किया, तुमने ऐसा क्या किया जो? दोस्ती की है विशाखा। देखो, जब तुम्हारे कोई बहुत काम का हो तो उसे अपना दुश्मन नहीं, उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। फिर चाहे मतलब निकालने के बाद तुम उनकी जान ही क्यों ना ले लो। चले? माहिर भाई, एक सेकंड, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। अभी बिल्कुल टाइम नहीं, ऊपर जाना है बेला को पानी देने के लिए। वो बहुत देर से वेट कर रही है। डैड ने पहले कॉन कॉल के लिए वेट करवा लिया मुझे। माहिर भाई, अपनी लव स्टोरी बाद में सुनाना। बुल्टू, ये डर क्यों रहा है? कोई भूत नहीं है, इट्स जस्ट मी। अच्छा चल, आरजू और मैं पिक्चर्स लेने, तू भी आ जा। चल ना। आई ओके बेला? मुझे लगा अब तक सो गई होगी। हम तो सॉरी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली डैड ने कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए रोक लिया था और उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म ही नहीं हो रही थी। एनीवेज, हमें बात करनी थी बेला। हाथ, आपका हाथ क्या हुआ मेरे हाथ में? कुछ नहीं, दीजिए। क्या हुआ इसे? अरे क्या हुआ बेला? Are you okay? फाइन। वैसे मैं तुमसे बात करने आया था, लेकिन मुझे लगता है सही टाइम है। मैं बात नहीं माहिर जी, वी कैन टॉक। माँ ने हाथ की तरफ इशारा किया था, लेकिन वो परीक्षा क्या है, शायद धीरे धीरे वो भी याद आ जाए। नहीं माहिर जी, प्लीज हाथ मत छुड़वाइए ना। वो क्या है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। आप प्लीज मुझे मत छुड़वाइए। मेरा यही हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा। रिलैक्स। मैं एक्चुअली कह रहा था कि हमें बात करनी चाहिए। इनफैक्ट बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन हमारी बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। हमारा रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा प्यार, हमारी शादी किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें कुछ पता तो होना है। क्या कहा था माँ ने? मुझे पूरी बात याद क्यों नहीं आ रही? तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ बेला? क्या कर रही हो बेला?
यार मैं थक गया हूँ तुम्हें समझाते समझाते। हाँ मैं भी, सो जाते हैं एक्चुअली। यू सीरियस? या आई एम सीरियस, वेरी टायर्ड, सो जाते हैं। बेला देखो, ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम इस बार मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मैं खुद कोई डिसीजन ले लूंगा। एक काम करिए ना, प्लीज लाइट्स ऑफ कर दीजिए, सो रही। शायद सपने में ही मुझे माँ का कहा याद आ जाए। हमें जल्दी घर जाना होगा, वरना वहां पे सब सोचेंगे युवी नहीं है, शाका नहीं है, कहीं दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। मुझे चक्कर, मेरा गला सूख रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। पानी नहीं करती क्या? मुझे पानी दो, मेरा गला सूख, मुझे पानी दो। ये क्या हो रहा है मुझे? अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, पानी पीने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब ये कि तुमने नागरानी माँ को उस रूप में डसा है जिसमें ना ही वो इंसान थे, ना ही वो नागिन थी, वो आत्मा रूप में थी, और उसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताना चाहता था, लेकिन ये बात मेरे जहन से निकल गई कि हम नाग नागिनों को दूसरे नाग नागिनों को आत्मा रूप में डसने की इजाजत नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो अपराध तुमने किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पर मैं ठीक कैसे होगी? उसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। मेरी मदद। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा कि तुम्हारी ये जो हालत है ना, ये और खराब होने वाली है। तुमने जितनी बार नागरानी माँ को डसा है ना, तुम उतनी कमजोर होती चली जाओगे। आगे क्या होगा इतना नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन तुम इसे मौत मत समझना। ये तुम कुर्बान हो रही हो मेरे लिए। दोस्ती में जान देने वाले को कुर्बानी कहते हैं, और तुम्हारी इस कुर्बानी को ना मैं हमेशा याद रखूंगा। अब देखो, से पहले मैं रो पड़ूं, मैं चले जाता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने जितना भी समय तुम्हारे साथ बिताया ना, बहुत अच्छा था। अब चलता हूं मैं, अलविदा। मुझे ऐसे ही मरता हुआ छोड़ के चले जाओगे? पत्थर दिल थोड़ी ना हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ के जाऊंगा मैं। इधर आओ, आओ। अब चैन से अपनी आखिरी सांसें यहां लेना। तुम चिंता मत करना, मैं रास्ते भर भोलेनाथ से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि वो तुम्हें ज्यादा दर्द ना दे। चलता हूं, अलविदा। जो आज तुमने हमारे साथ किया तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम्हें भी प्यार की कीमत पता चलेगी। तुम तड़पोगी, तुम रोगी, पर उस वक्त तुम्हारे पास में नहीं होगा, और फिर तुम
कुछ भी हो, नागिन हो, इंसान हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे लिए तुम हमारी हो, तुम हमारी। एक बार मुझे बताओ, तुम्हारे साथ किसने क्या गलत किया है? बजरंग बली की सौगंध, उसे छोड़ेंगे नहीं रमोना। तुम एक बार हमारा हाथ देखो,